रवां साल के दूसरे चांद ग्रहण का इख्तिताम हो गया। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ मुल्कों में चांद ग्रहण का नजारा किया गया। चांद ग्रहण रात 8:30 पर शुरू हुआ। जुज़वी ग्रहण का आगाज 9:27 पर हुआ और मुकम्मल चांद ग्रहण रात 10:31 पर हुआ। 11:12 पर चांद ग्रहण अपने उरूज पर था। रात 1:55 पर चांद ग्रहण का इख्तिताम हुआ। चांद ग्रहण का नजारा अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूरोप के कुछ हिस्सों में किया गया। मॉनसून का 10वां स्पेल जारी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, ठंडी हवा चलने से मौसम खुशगवार। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में औसतन 7.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जेल रोड एयरपोर्ट पर 4, गुलबर्ग में 11 जबकि लक्ष्मी चौक में 8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। अपर मॉल में 8, मुगलपुरा में 6 और निश्तर टाउन में 18 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। पंजाब के दरियाओं में तुगयानी बरकरार। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 3,11,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड तरीमू के मकाम पर भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 5,43,000 क्यूसिक। हेड सुलेमानकी के मकाम पर पानी का बहाव 1,35,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। दरिया चनाब में खानकी हेडवर्क्स के मकाम पर पानी का बहाव 1,42,000। कादराबाद के मकाम पर बहाव 1,41,000 क्यूसिक है। टोटल जो अब तक की डेथ्स हैं वो अनफॉर्चुनेटली कल से कुछ उसमें इजाफा हुआ है और अब तक टोटल 56 कीमती जानें पंजाब में 26 अगस्त से अब तक उनका नुकसान हो चुका हुआ है और चीफ मिनिस्टर पंजाब की हदायत के ऊपर हमने इनकी कॉम्पनसेशन को इंश्योर कर लिया हुआ है। कल का जो दिलखराश एक वाक़या हुआ इंसिडेंट जिसमें बोट कैप्साइजिंग हुई जलालपुर पीरवाला में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 70 साल की एक खातून जिनका नाम बख्त साहबी था, इसी तरह से 4 बच्चे जो फातिमा जिसकी उम्र 4 साल थी, मुस्कान 5 साल, महनूर उम्र 3 साल और छोटा बच्चा सुफियान जिसकी उम्र 2 माह थी, अनफॉर्चुनेटली वो अल्लाह को प्यारे हुए। पंजाब में सैलाब के बाइस अब तक हलाकतें 56 तक जा पहुंची। कल एक दिलखराश वाकया जलालपुर पीरवाला में पेश आया। बदकिस्मती से 70 साला खातून और 4 बच्चे जहां बहक हुए। उस वक्त तीनों दरियाओं की सूरत हाल ज्यादा कशीदा नहीं। DGPDM इरफान अली काठिया की मीडिया ब्रीफिंग बोले, इस वक्त गुजरात में बारिश का सिलसिला जारी है। पिछले 48 घंटे से गुजरात में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल थी। शहर की अहम सड़कें इस वक्त क्लियर हैं। पाक फौज की तरफ से सैलाब मुतासरीन के लिए लाहौर डिवीजन में रिलीफ कैंप कायम। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए 5 मकामात पर रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं। फोर्ट्रेस स्टेडियम, डॉलमेन मॉल, DHA फेज 6 में इमदादी कैंप लगाया गया है। सर्किट हाउस, शेखुपुरा, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल कुसूर और गवर्नमेंट गुरु नानक कॉलेज ननकाना साहिब शामिल हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ से विफाकी वजीर बराए पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल और तंजीमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुल्क में तवानाई की सूरत हाल और दरपेश चैलेंजेस पर तफसीली बातचीत। मुलाकात में पार्टी उमूर और आइंदा की हिकमत अमली पर भी मुशावरत की गई। सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज आमद। नवाज शरीफ ने अपना MIR और तिब्बी मुआयना कराया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ बशीर ने नवाज शरीफ का तिब्बी मुआयना किया। नवाज शरीफ ने गर्दन और सर की MRI करवाई। मसाइल की दलदल में फंसी अवाम के सामने एक और मसला खड़ा हो गया। गंदुम, आटा और रोटी की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। इंतजामिया सरकारी रेट पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। मार्केट सराय के मुताबिक आटे का 20 किलो का थैला 2,200 रुपए में फरोख्त। चंद रोज में कीमत में 1,000 रुपए तक इजाफा हो चुका। गंदुम के रेट 4,000 तक जा पहुंचे। रोटी नान की कीमत बढ़ाने के लिए इजलास 9 सितंबर को होगा। रोटी 5 और नान 10 रुपए महंगा होने का इम्कान।
मार्केट में आटा निर्ख में तेजी आ गई। चक्की मालिकान ने भी आटे की कीमतें बढ़ा दी। चंद रोज में ही आटा 25 रुपए किलो तक महंगा हो गया। चक्की का आटा 150 रुपए किलो में बिकने लगा। चंद रोज कबल चक्की आटा की कीमत 130 रुपए किलो थी। मार्केट जराये के मुताबिक गंदुम निर्ख में गैर यकीनी सूरत हाल से मुनाफाखोर फायदा उठा रहे हैं। पंजाब की मुख्तलिफ डिवीजन्स में गंदुम के नाजायज जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन। 88 गंदुम स्टोरेज गोदाम सील। 75,886 मैट्रिक टन गंदुम जब्त कर ली गई। तर्जुमान प्राइस कंट्रोल के मुताबिक जब्तशुदा गंदुम के आटे को मुतालिका अजला की मार्केट में फरोख्त किया जाएगा। तमाम कार्रवाइयों को महकमा प्राइस कंट्रोल में कायम खुसूसी सेल से मॉनिटर किया जा रहा है। मसनूई महंगाई करने वाले अनासिर बेनकाब किए जा रहे हैं। सैलाब के असरात से सब्जी और ब्रायलर भी मुतासिर। सब्जियों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा जारी। टमाटर 250, आलू और प्याज 120, लहसुन 350, अदरक 500 रुपए किलो में फरोख्त। भिंडी 280, कद्दू 220 और शिमला मिर्च 240 रुपए किलो में दस्तयाब। ब्रायलर गोश्त का सरकारी रेट 595 रुपए किलो मुकर्रर। मार्केट में मुर्गी का गोश्त 50 रुपए किलो महंगा फरोख्त होने लगा। दर्जन अंडे 1 रुपया इजाफे के बाद 303 रुपए में दस्तयाब। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने सैलाब से होने वाले नुकसानात से मुतालिक आदाद शुमार जारी कर दिए। पंजाब के कुल 4155 मौजाजात अब तक सैलाब से मुतासिर हो चुके। हलाकतों की तादाद 56 हो गई। 14,96,363 एकड़ रकबे पर खड़ी फसलों को नुकसान हुआ। एक से जायद फील्ड अस्पताल, क्लिनिक ऑन व्हील्स और मां बच्चा वैन्स फील्ड में मौजूद हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से फैसल अयूब और सैफुल मलूक खोखर की मुलाकात। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना था, गवर्नर हाउस के दरवाजे तमाम सियासी जमातों के अरकान के लिए खुले हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अवाम की फलाह बहबूद के लिए एक पेज पर हैं। ये वक्त सियासत चमकाने का नहीं है। वजीर सनत और तिजारत चौधरी शाफे हुसैन कहते हैं, गुजरात में सैलाबी सूरत हाल में बेहतरी आ रही है। वजीर आला पंजाब के हुक्म पर उठाए गए इकदाम से गुजरात के सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम होंगी। मरियम नवाज के हुक्म पर पंजाब के 5 बड़े शहरों की वासा की मशीनरी गुजरात पहुंचाई गई। मुख्तलिफ महकमों के 5 सूबाई सेक्रेटरी भी गुजरात में मौजूद हैं। गुजरात के लिए 21 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज के तहत बिला ताखीर निकासी आब का जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर किया जाएगा। पंजाब साफ पानी अथॉरिटी और वासा की जानिब से सैलाब मुतासरीन को पीने के साफ पानी की फराहमी जारी। पंजाब साफ पानी अथॉरिटी और वासा एजेंसियों की जानिब से सैलाब मुतासरीन में पानी की तकसीम। पंजाब साफ पानी अथॉरिटी ने गुज़श्ता रोज 15 अजला में 1,29,000 लीटर पानी फराहम किया। 15 अजला में 53,000 से ज्यादा शहरियों तक साफ पानी पहुंचाया गया। 15 अजला में 42 वाटर बाउजर्स के जरिए साफ पानी की फराहमी भी जारी। पंजाब हुकूमत और चेयरमैन PBIT की काविशों से सरमायाकारी में पेशरफ्त। पाक चीन बिजनेस टू बिजनेस इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में तारीखी MOUs पर दस्तखत। मुआहदे टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और दीगर शोबों में सरमायाकारी की नई राहें खोलेंगे। बीजिंग में तय पाने वाले मुआहदे पंजाब के तरक्याती एजेंडे की अक्कासी करते हैं। चेयरमैन PBIT मुंतहा अशरफ बोले, मुआहदे सूबे में रोजगार और तरक्की के नए मौके पैदा करेंगे। सीरीन एयरलाइन ने उमरा ज़ायरीन के लिए मुश्किलात में इजाफा कर दिया। 200 से ज्यादा उमरा ज़ायरीन जद्दा में फंस गए। 21 दिन के उमरा पैकेज पर जाने वाले दर्जनों ज़ायरीन की 4 सितंबर की वापसी ना हो सकी। उमरा ज़ायरीन में बुजुर्ग, बच्चे और औरतें बीमार होने लगीं। अद्वियात महंगी होने के बाइस ज़ायरीन को मुश्किलात का सामना। स्कूलों से सोलर पैनल चोरी होने के इंकिशाफ पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 बरहम। पंजाब में माली साल 2022-23 में स्कूलों से सोलर पैनल्स की चोरी के वाकयात का नोटिस। PSC 3 की स्कूलों से सोलर पैनल्स चोरी की तहकीकात पुलिस से करवाने की हिदायत। सोलर पैनल चोरी होने से हुकूमत को 60 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ।
फूड सेफ्टी टीमों का लाहौर भर में ग्रैंड ऑपरेशन। शहर के दाखिली रास्तों पर नाकाबंदी। 53,700 लीटर मिलावटी दूध तलब कर दिया। शहर डेयरी शॉप सील। 7 को 1,65,000 के जुर्माने। 10 मुकदमात भी दर्ज। डीजी फूड आसिम जावेद कहते हैं मौका पर किए गए टेस्ट फेल होने पर दूध को तलब किया गया। तलब करदा दूध में पानी, पाउडर और मुसरे सहित वेजिटेबल ऑयल की मिलावट पाई गई। नाकिस दूध लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई किया जाना था। सुंदर के इलाके में असिस्टेंट फूड कंट्रोलर की स्पेशल ब्रांच और पैरा फोर्स के हमरा गंदम के हवाले से कार्रवाइयां। सुंदर में निजी फ्लोर मिल से 50 किलो वाले गंदम से भरे 1,10,000 बैग्स बरामद। असिस्टेंट फूड कंट्रोलर शाहिद हुसैन का कहना था कि किसी को भी ब्लैक में गंदम बेचने की हरगिज इजाजत नहीं देंगे। कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सुंदर में असिस्टेंट फूड कंट्रोलर की गंदम के हवाले से कार्रवाइयां। काहना 9 के इलाके में 6 माह के बच्चे को अगवा कर लिया गया, जबकि दूसरे बच्चे के अगवा की कोशिश। वालिदैन और अहले इलाका शदीद खौफ और हिरास का शिकार। मुलजिम बच्ची नीलम से शीरख्वार गुलाम मुस्तफ़ा को छीनकर फरार हो गया। पुलिस की जानिब से मुलजिमान की तलाश